क्या आप जानते हो कि एक इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? अगर किसी तरह उसी इंसान को वापस जिंदा कर दिया जाए तो वो इंसान पहले जैसा नहीं रहता बल्कि कुछ और ही बन जाता है। आज की कहानी में हम वही देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में यहाँ एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम जोई है। जोई के साथ एक और लड़की है जिसका नाम ईवा है। ये लड़की एक न्यूज़ रिपोर्टर है। जोई ईवा को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाती है उसके बाद ईवा यहाँ इन साइंटिस्ट का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना शुरू करती है। जोई के साथ है डॉक्टर फ्रैंक फ्रैंक यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा है कि डॉक्टर जोई ने एक सीरम बनाया है जिसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जाता है, फिर इसी निडल आर्म से किसी मरे हुए इंसान के दिमाग में इंजेक्ट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। डॉक्टर जोई यहाँ लैब में काम कर रही है। वो सीरम में कुछ मॉडिफिकेशन कर रही है। तभी उसे कुछ आवाज आती है वो पीछे देखती है। तभी वहाँ निको पिग का मास्क पहनकर खड़ा होता है जोई को डरा देता है। उसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं जोई निको को बताती है कि वो और डॉक्टर फ्रैंक शादी करने वाले हैं। इस बात को सुनकर निको थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि निको भी जोई को पसंद करता है। उसके बाद जोई अपने घर पे है वो सो रही है। वो एक डरावना सपना देख रही है। वो देखती है कि वो एक बिल्डिंग के कॉरिडोर में है बिल्डिंग में आग लगी हुई है। उसे एक दरवाजा दिखता है जिसके पीछे आग लगी है उसके नीचे से अचानक से हाथ निकलता है जोई की आंखें खुल जाती है। अगली सुबह लैब में सब लोग अपनी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें सीरम में कुछ बदलाव करना चाहिए। तभी क्ले उन्हें कुछ आइडिया देता है जिससे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये अपने एक्सपेरिमेंट को एक मरे हुए कुत्ते पर टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर जोई पहली कोशिश करती है लेकिन कोई भी असर नहीं होता। उसके बाद ये लोग सीरम की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं दोबारा कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। उसके बाद निको कुत्ते को देखता है अचानक से कुत्ता उठ जाता है। ये लोग कुत्ते को पकड़ते हैं उसे टेस्ट करते हैं पर सब कुछ नॉर्मल है वो एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुके हैं। डॉक्टर फ्रैंक कहता है कि वो लोग कुत्ते को घर लेके जाएंगे उसके बाद फिर पार्टी करते हैं। फ्रैंक उस कुत्ते का नाम रॉकी रखता है लेकिन जिंदा होने के बाद रॉकी बहुत ही सुस्त है ना ही अच्छे से खाना खा रहा है। उसके बाद ये लोग रॉकी को MRI मशीन में डालते हैं उसके दिमाग को एग्जामिन करते हैं लेकिन उन्हें दिखता है कि सीरम अभी भी रॉकी के दिमाग में है क्ले फ्रैंक को सलाह देता है कि उसे रॉकी को घर लेके नहीं जाना चाहिए। उसके बाद क्ले यहाँ लैब में है। वो फ्रिज से खाना निकालता है अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए बैठता है लेकिन तभी उसे आवाज आती है। वो अंदर जाके देखता है कि फ्रिज का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है रॉकी भी अपने केज से गायब है। क्ले रॉकी को ढूंढता है अचानक से रॉकी सामने आके क्ले को डरा देता है रॉकी क्ले को गुस्से से देख रहा है। उसके बाद क्ले सब लोगों को सलाह देता है कि रॉकी में कुछ गड़बड़ है उन्हें रॉकी को लैब में नहीं रखना चाहिए। दूसरी सुबह डॉक्टर फ्रैंक को बुलाया जाता है। लैब की मालकिन डॉक्टर फ्रैंक को कहती है कि उन्हें ये एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ेगा लेकिन डॉक्टर फ्रैंक मना कर देता है। उसके बाद एक आदमी अपनी टीम के साथ लैब में आता है अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये आदमी डॉक्टर जोई से कहता है कि उसने इस लैब को खरीद लिया है वो सारा सामान अपने साथ ले जाएगा अब उन सबको लैब के बाहर निकाल देते हैं वो सीरम भी अपने साथ ले जाता है। उसके बाद डॉक्टर फ्रैंक सब लोगों को कहता है कि उन्हें दोबारा एक्सपेरिमेंट करना होगा फिर से नया सीरम बनाना होगा। रात होने के बाद सब लोग लैब में दोबारा घुसते हैं। एक नए मरे हुए कुत्ते की लाश को लाते हैं। फिर से सब कुछ सेटअप करते हैं एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। पहली कोशिश करते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है डॉक्टर जोई को बिजली का झटका लगने के कारण वो जमीन पर गिर जाती है। डॉक्टर फ्रैंक जोई की पल्स चेक करता है जोई मर चुकी है। डॉक्टर फ्रैंक पूरी कोशिश करता है। वो उसे CPR देता है, दोबारा बिजली का झटका देता है पर कोई फायदा नहीं होता, वो मर चुकी है। तभी डॉक्टर फ्रैंक फैसला लेता है कि वो जोई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा उसे वापस जिंदा करेगा। उसके बाद सब लोग मिलकर डॉक्टर फ्रैंक का साथ देते हैं।
वो सब लोग पूरा सेटअप करते हैं पर पहली कोशिश में कुछ नहीं होता। इसके बाद निको मॉनिटर में देखता है कि गार्ड लैब की तरफ आ रहा है। वो सब छुप जाते हैं। गार्ड के जाते ही फ्रैंक पीछे घूमता है एंड देखता है कि जोई उठकर बैठी हुई है। फ्रैंक जोई को जाकर चेक करता है एंड जोई उसे पूछते है कि क्या वो मर गई थी। फ्रैंक जोई को टेस्ट करने के लिए उसे MRI मशीन के अंदर डालता है। क्ले फ्रैंक से कहता है कि जोई जिंदा तो हो गई है लेकिन अभी भी उसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन डॉक्टर फ्रैंक उसकी बात नहीं सुनता। उसके बाद फ्रैंक जोई के पास जाता है एंड उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर जोई उसे कहती है कि उसे जोई को जिंदा नहीं करना चाहिए था। तभी जोई कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर फ्रैंक चौंक जाता है एंड जोई से कहता है कि उसे आराम करना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने हाथों को देखती है कि उंगलियां काली हो गई है एंड कुछ अजीब फील हो रहा है। वो देखती है कि टेबल पे पड़ा पेन अपने आप हिल रहा है। फिर वो हाथ धोने जाती है पर पानी से टच होने पर उसे जलन फील हो रही थी। वो अपने माथे पर निडल का घाव देखती है जो कि काला पड़ चुका है एंड तभी शीशा टूट जाता है। जोई वापस फ्रैंक के पास आती है एंड उसे कहती है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो फ्रैंक से कहती है कि मरने के बाद वो हेल में थी एंड बहुत सालों से वही फंसी हुई थी, पर फ्रैंक कहता है कि वो बस कुछ मिनटों के लिए ही मरी थी एंड उसके बाद वो जिंदा हो गई थी। वो उसे अपनी काली उंगलियां दिखाती है पर उसकी उंगलियां बिल्कुल ठीक है एंड फ्रैंक उसे कहता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा एंड उसे आराम करने की सलाह देता है। जोई यहाँ आराम कर रही है। ईवा यहाँ आती है एंड जोई के ऊपर ब्लैंकेट डालती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे वही कॉरिडोर दिखता है जिसे जोई अपने सपनों में देखती है। वो देखती है कि दरवाजे के पीछे आग लगी हुई है एंड दरवाजे के नीचे कुछ लोगों के हाथ दिखाई देते हैं। ईवा जैसे ही पीछे घूमती है उसे एक छोटी बच्ची दिखती है एंड अचानक से कॉरिडोर की लाइट बंद हो जाती है। लेकिन अब ईवा एक अलग जगह पर है जहां बहुत लाइट है और उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसे नरक में ले आया है। वो चिल्लाते हुए अपने सपने से उठती है एंड कमरे से बाहर चली जाती है। फ्रैंक ईवा को शांत करता है एंड उसे पूछता है कि उसने क्या देखा। ईवा उसे बताती है कि उसने वही सपना देखा जो जोई हर रात देखती है। क्ले फ्रैंक से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तब फ्रैंक बताता है कि जोई जब छोटी थी तब उसकी बिल्डिंग में आग लगी थी एंड उसी आग में कुछ लोग मर गए थे एंड जोई को हर रात वही सपना डराता है। ईवा क्ले से पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब क्ले कहता है कि ये सब सीरम की वजह से हो रहा है। सीरम की वजह से जोई का दिमाग एक आम इंसान के मुकाबले ज्यादा काम करने लगा है एंड वो इसलिए ऐसा कर पा रही है। तभी निको फ्रैंक से कहता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है एंड उन्हें लैब से जल्दी निकलना होगा। जोई यहाँ सोते हुए फिर से वही सपना देख रही है, कुछ बड़बड़ा रही है। तभी वो हवा में उड़ने लगती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है उसकी आंखें काली हो जाती है। निको जोई को देखने रूम में आता है। वो जोई को ढूंढता है पर जोई कहीं नहीं मिलती। तभी जोई अचानक से आती है एंड निको को डरा देती है एंड उसे कहती है कि उसे मदद की जरूरत है। निको जोई से कहता है कि फ्रैंक सब कुछ ठीक कर देगा, पर जोई उसे कहती है कि उन लोगों ने जोई को वापस जिंदा करके बहुत बड़ी गलती की है एंड वो गायब हो जाती है। तभी अचानक से निको उड़ते हुए अलमीरा में बंद हो जाता है। जोई वहाँ आती है एंड अपनी पावर से अलमीरा को कुचल देती है एंड निको को मार देती है। फ्रैंक, ईवा, क्ले तीनों कमरे में आते हैं एंड जोई उठ जाती है। वो लोग उसे पूछते हैं कि रॉकी एंड निको कहाँ है। जोई कहती है कि उसे नहीं पता। क्ले लैब से बाहर जाना चाहता है इसलिए इमरजेंसी कॉल के लिए फोन उठाता है, पर फ्रैंक उसे रोक देता है। उसी टाइम लाइट चली जाती है एंड क्ले कहता है कि ये सब जोई कर रही है। फ्रैंक एंड क्ले लिफ्ट खोलने की कोशिश करते हैं पर लाइट जाने के कारण लिफ्ट बंद हो चुकी है एंड वो लोग लैब में फंस चुके हैं। ईवा कहती है कि आखिरी बार निको जोई से मिलने आया था एंड तभी से वो गायब है एंड जब से जोई जिंदा हुई है तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। क्ले यहाँ गुस्सा दिखाता है एंड जोर जोर से चिल्लाकर जोई से निको के बारे में पूछता है। तभी जोई अपनी पावर से क्ले का पेन उसके मुंह में डाल देती है एंड क्ले सांस नहीं ले पाता एंड जमीन पे गिर जाता है। फ्रैंक पूरी कोशिश करता है क्ले को बचाने की एंड उसके गले से पेन भी निकाल देता है, पर फिर भी क्ले मर जाता है। फ्रैंक जोई की तरफ देखता है। जोई स्माइल करती है एंड पूरे लैब में अंधेरा हो जाता है। कमरे की लाइट फ्लिकर कर रही है।
ईवा एंड फ्रैंक जोई को ढूंढ रहे हैं। तभी जोई उनके पीछे खड़ी होती है एंड कमरे का सारा सामान हवा में उड़ रहा होता है। जोई वो सारा सामान फ्रैंक एंड ईवा के ऊपर फेंक देती है। फ्रैंक ईवा को उठाता है एंड कहता है कि उन्हें जोई को बेहोश करना होगा एंड वो बेहोशी की दवाई ढूंढने लगता है। उन्हें दवाई मिल जाती है एंड फ्रैंक दवाई को सिरिंज में डाल के ईवा को दे देता है एंड कहता है कि वो लैब से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जा रहा है एंड अगर जोई उसके सामने आती है तो वो जोई को उसी सिरिंज की मदद से बेहोश कर दे। फ्रैंक कॉरिडोर में देखता है जोई वहीं खड़ी है एंड रो रही है। फ्रैंक के हाथ में सिरिंज है एंड वो जोई की तरफ जा रहा है। तभी जोई अचानक से उसके पास आ जाती है। फ्रैंक उसे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा एंड वो सिरिंज नीचे रख देता है। फ्रैंक जोई से कहता है कि वो सब जोई की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार है एंड वो सब ठीक कर देगा। वो उसका सर पकड़ती है एंड उसे दोनों हाथों के साथ दबाकर कुचल देती है एंड फ्रैंक भी मर जाता है। जोई यहाँ और भी ज्यादा सीरम अपने दिमाग में इंजेक्ट कर लेती है एंड अब वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। ईवा एक्स्ट्रा सिरिंज को अपने पास रख लेती है एंड अब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही है। ईवा पूरी लैब में अकेली अंधेरे में बाहर का रास्ता ढूंढ रही है। तभी पीछे अचानक से जोई आती है एंड उसे नीचे गिरा देती है। वो अपनी पावर से ईवा को उसी जलती हुई बिल्डिंग के कॉरिडोर में ले आती है। ईवा कॉरिडोर में छोटी बच्ची को देखती है। वो उसके पास जाती है एंड उसे पता चलता है कि वो छोटी बच्ची जोई है। छोटी बच्ची ईवा को अपने हाथ में माचिस दिखाती है एंड ईवा को पता चलता है कि बचपन में वो जोई ही थी जिसने बिल्डिंग में आग लगाई थी। तभी उनके पीछे जलता हुआ दरवाजा तोड़ के जोई का शैतानी रूप बाहर आता है एंड उनके तरफ बढ़ने लगता है। ईवा छोटी बच्ची से कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी एंड वो ये सब खत्म कर सकती है, बस उसे वो दरवाजा खोलना होगा। वो छोटी बच्ची दरवाजा खोल देती है। ईवा एंड जोई सपने से बाहर आ जाते हैं एंड ईवा ने वो सिरिंज जोई की छाती में डाल दिया है। जोई नीचे गिरने लगती एंड तभी ईवा दूसरा सिरिंज भी जोई की गर्दन में डाल देती है एंड जोई नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद फायर फाइटिंग वाले लोग आ जाते हैं। ये आदमी ईवा से पूछता है कि क्या वो ठीक है या नहीं एंड ईवा उस आदमी के गले लग जाती है, पर वो देखती है कि जोई की बॉडी गायब है एंड जैसे ही वो पीछे होती है वहाँ उस आदमी की जगह जोई होती है एंड वो ईवा को भी मार देती है। आखिर में जोई वही एक्सपेरिमेंट फ्रैंक की बॉडी के साथ करती है एंड फ्रैंक को भी जिंदा कर देती है।